दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक अतृप्त आत्मा के बदले की कहानी है और कैसे एक टोटके ने एक पूरे परिवार की जिंदगी दुश्वार कर दी थी जिनका कोई अपराध नहीं था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं अब आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है आजमगढ़ की, जहाँ एक लड़की अपनी स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। कॉलेज जाना, पढ़ाई, दोस्तों के साथ मस्ती, सब कुछ सही चल रहा था। पर एक रोज़ जब वह कॉलेज से वापस आ रही थी, उसे रास्ते में अचानक से क्या हुआ कि उसे लगा जैसे कोई चीज़ उसे छूकर उसके आर पार निकल गई हो। उसका सर एकदम से चकराने लगा। वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है। अब वो धीरे धीरे बीमार होती जा रही थी। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में आज के टाइम में लोग ज़्यादातर केमिस्ट की दुकान से दवा लेकर ठीक होने का प्रयास करते हैं। जब काम नहीं चलता तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस लड़की के घर वाले केमिस्ट से दवाएं ला लाकर उस लड़की को खिलाते रहे, पर धीरे धीरे अब वह और बीमार होती जा रही थी। तब मोहल्ले वालों ने परिवार को खूब भला बुरा सुनाया कि तुम सब अपनी बेटी की जान से खेल रहे हो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तब कहीं उस लड़की के घर वालों ने कहीं से पैसे कर्ज में उठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पर दोस्तों, दिन बीतते गए। 2 महीने हो चुके थे उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करे हुए। वह एकदम ठीक हो जाती, पर जैसे ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की बात होती, वैसे ही उसकी तबीयत दोबारा से ख़राब होने लग जाती और वो पहले की ही तरह बीमार हो जाती। ऐसे ही आगे और 1 महीना बीत गया, पर अब भी सब कुछ वैसा ही चल रहा था। फिर थक हार कर उसके घर वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने उस लड़की के हाथ में काला धागा बांध दिया और बोला कि इसे अब हर हाल में घर लेकर जाओ। अगर घर जाने के बाद यह ठीक हो जाती तो यह समझ लेना कि इस पर किसी ऊपरी शक्ति का कब्जा है। अगले ही दिन उसके घर वाले उस लड़की को घर ले जाते हैं और घर ले जाते ही वह एकदम ठीक हो जाती है। पर दोस्तों, घर पर पहुंचते हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, उन्होंने देखा कि उस लड़की के हाथ में बंधा हुआ वह धागा अपने आप जलकर जमीन पर गिर गया। यह सब देखकर पूरे घर वाले एकदम सन खड़े रह गए। पर तभी उस लड़की ने भी अजीब अजीब सी हरकतें शुरू कर दी थी। वह पहले की ही तरह अब दोबारा बीमार हो गई। बोलने लगी, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे सर में दर्द हो रहा। कभी बोलती, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मुझे यहाँ से लेकर हॉस्पिटल ले चलो। फिर उन लोगों ने काफ़ी पता करने के बाद एक मौलवी को बुलाया। उसने पानी फूंक के उस लड़की को पिलाया। अब यह पहली बार था जब वह आत्मा सामने आई थी, और उस मौलवी ने पूछा, कौन है और इस बच्ची से क्या चाहती है। उस आत्मा ने कहा, मुझे यह लड़की बहुत पसंद है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर मौलवी ने कहा, तू कौन है और तू इसे क्यों परेशान कर रही। पर वह आत्मा कुछ बताने को तैयार नहीं हो रही थी। मौलवी ने दोबारा से जल फूंक कर उस लड़की के शरीर पर फेंका। अब वह आत्मा तड़पने लगी और मजबूर होकर बोली, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है जहाँ मेरा घर था। मेरी माँ की मौत हो गई थी और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने बचपन से ही मुझे बहुत मारा पीटा, बहुत तकलीफ दी, और जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ के सारे गहने अपनी बेटी को दे दिए, मुझे कुछ नहीं दिया। शुरू में तो मेरे ससुराल वालों ने कुछ नहीं कहा, पर कुछ दिन बाद वह मुझे दहेज के लिए ताने मारने लगे कि मुँह उठाकर चली आई, और ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन उन सब ने रात में मुझे कमरे में बंद करके जला दिया, मेरा खून कर दिया। तो मौलवी ने कहा कि तू ससुराल वालों से बदला ले, इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है। वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, उन्हें तो मैंने सबसे पहले मार डाला और फिर उसके बाद अपनी सौतेली माँ और अपने बाप को मारा। फिर मौलवी ने उस आत्मा से पूछा कि जब तेरा बदला पूरा हो गया है फिर तू क्यों इसके पीछे पड़ी है। उस आत्मा ने बताया कि अपना बदला पूरा करने के बाद मैं इधर उधर भटक रही थी, तभी एक लड़की मेरे शिकंजे में फंस गई और एक अघोरी से उसके घर वालों ने उतारा करवा कर मुझे इसी गांव के चौराहे पर फेंक दिया, और इस लड़की ने उस पर पैर रख दिया। बस तभी से मैं इस पर हावी हो गई और अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। बाबा लाख बार उससे बोलते रहे, पर वह आत्मा लड़की को छोड़ने को तैयार नहीं होती। फिर घर वाले उन्हीं अघोरी बाबा के शरण में दोबारा जाते हैं जो हॉस्पिटल में आए थे। बाबा उसके शरीर में 6 अलग अलग जगह मंत्रित करके धागा बांध देते हैं और घर वालों से बोलते हैं कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा। पूजा की सारी तैयारियों के बारे में भी बताया और कहा कि 2 दिन तक
तुम सबको इस लड़की की रक्षा करनी होगी। दोस्तों, बाबा ने इसलिए 6 धागे बांधे थे क्योंकि वह धागा अपने आप उस लड़की के शरीर से जलकर अलग हो जाता था, पर एक साथ वह आत्मा उन सारे धागों को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। दोस्तों, 2 दिन जैसे तैसे बीत गए। बाबा आते हैं और देखते हैं कि उस आत्मा ने धीरे धीरे करके सारे धागों को जलाकर खुद से अलग कर दिया था। अब बाबा 2 घेरा बनाते हैं, एक घेरे में उस लड़की को तो दूसरे में उस लड़की के पूरे परिवार को, और बोलते हैं कि यह पूजा 4 दिनों तक चलेगी। ना कोई घर से बाहर जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा। अगर गलती से भी तुम में से किसी ने भी दरवाजा खोला या बाहर गया तो ना तुम सब बचोगे ना मैं बचूंगा, यह सबको मार देगी। इसके बहकावे में ना आना। दोस्तों, बाबा ने पूजा शुरू की। अब घर के बाहर से आवाज़ें आने लगी, कहीं उसके दादा तो कहीं दादी की आवाज़ कि बेटा दरवाज़ा खोलो, कब से बाहर खड़ी हो। पर बाबा तभी बार बार मंत्रों को बीच में छोड़कर सबको आगाह कर देते हैं कि ऐसी गलती न करना। ऐसे ही करते करते 4 दिन पूरे हो गए और बाबा ने उस आत्मा को एक लाल धागे में उतार लिया और उसे दोबारा से गांव के दूर जंगल के रास्ते के चौराहे पर छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ यह तो खुशी की बात है कि वह लड़की बच गई, एकदम ठीक हो गई। पर अब उस उतारे का क्या जिसे जंगल के रास्ते के चौराहे पर फेंका गया है? आखिर में अब किसकी बारी है उस दुष्ट आत्मा के हाथों शिकार होने की? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।